यानी 2500 टाइलों की संख्या होगी। तो बी ऑप्शन 21% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जो आपके सैनिक और नवोदय विद्यालय दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 21वां प्रश्न। देखो क्या दिया है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल लगेगी। तो टाइलों की संख्या हमने निकालनी है। दीवार का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल यानी 8 और ये मीटर है, और भुजा किस में है, जो टाइल की भुजा है वो किस में है, 12 सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे। 800 गुणा में 100 का गुणा करेंगे 4.5 में, तो ये 450 हो जाएगा। और बटे में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, यानी 12 गुणा में 12। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 4 12 और ये 4 दूनी 8, यानी 200 बार कट गया। फिर ये 4 से 4 12 और ये फिर 4 पंजे 20, यानी 50 बार कट गया। अब 3 से ये 3 एकम 3 3 5 15 150 बार कट गया, और इससे ये फिर 50 बार कट गया। और 50 और 50 का गुणा करेंगे तो 55 25, यानी 2500 टाइलों की संख्या होगी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22वां प्रश्न देखते हैं। एक कमरे की चारों दीवारों, एक वर्गाकार फर्श वाला कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं 2l + b, यहाँ पर वर्ग है तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, a + a, भुजा प्लस भुजा बराबर 60, और गुणा में ऊंचाई 3 दे रखी है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे में ये 2 भाग में और ये 3 भी भाग में, यानी 2a बराबर 2 से ये 30 बार कट गया, और 3 से ये 10 बार, यानी 10 आ गया। तो a बराबर 10 बटे में 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल निकालना है फर्श का, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी 5 गुणा में 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। तो कितना आ गया, बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 23वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है, और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई आयत के किनारे किनारे दौड़ती है। तो कौन कम दूरी तय करेगा, इसका हमने निकालना है। तो 23वां, सबसे पहले स्वीटी द्वारा चली गई दूरी, बराबर क्या है, वर्ग है, तो 4 गुणा में भुजा आ जाएगा, यानी उसका परिमाप निकाल रहे हैं, क्योंकि वो परिमाप के चारों तरफ ही घूमेगी। जैसे ये है तो इसके चारों तरफ, यानी इसकी चारों परिमाप हमने ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा 4 गुणा में 75, यानी 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी 300 मीटर दूरी वह चलेगी। कौन, स्वीटी। अब इन्हें निकालना है बुलबुल द्वारा चली गई दूरी, अब हमें क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है 2l + b, यानी लंबाई जमा में चौड़ाई 2। लंबाई कितनी दी है इन्होंने 60 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है 45 मीटर। इनको जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, तो 5 और 0 5 हो गए, 6 और 4 10, यानी 105 हो गया। तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ये 210 मीटर ही चलती है, और वो 300, अर्थात स्वीटी ज़्यादा चलती है। स्वीटी मीन्स ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 75 गुणा में 4 कितने होंगे 300, और 2l + b 60 + 45 105 हो गए, और 105 का 2 गुना करोगे तो 210। तो कौन कम दूरी, कौन ज़्यादा दूरी तय करता है, तो ये आ जाए। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि कौन कम दूरी तय करता है, तो आप बी को लगा दोगे। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है।
ज़्यादा आए तो स्वीटी और कम आए तो बुलबुल। अगला यानी 24वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? पिंकी 75 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है और बॉब 160 मीटर लंबे और 105 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के 2 चक्कर लगाता है, और बताना हमें क्या है, कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी। तो 24वां प्रश्न है पिंकी द्वारा चली गई दूरी, पिंकी द्वारा तय दूरी बराबर भुजा का क्या करेंगे, 4 से गुणा, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा यानी 75। कितने चक्कर लगाए? 3, तो इनका गुणा कर दो, 4 ये 12 गुणा में 75, ये मीटर में आएगा। यहाँ पर कभी भी वर्ग नहीं लग सकता क्योंकि हम इसमें लंबाई की ज्ञात करें सब। तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90 यानी 900 मीटर चलेगा कौन? पिंकी। बॉब द्वारा चलेगी दूरी, बॉब द्वारा तय दूरी। तो देखो बॉब द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, आयत का परिमाप निकालना यानी 2 160 प्लस 105, और इसने क्या चक्कर लगाए हैं? 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 हो गया, इनका जोड़ करोगे तो 5 और ये 6 और ये 265 हो गया। अब इनका गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26 और 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 1060 मीटर आ गया। तो बॉब ज़्यादा चलता है और कितनी ज़्यादा चलता है? अंतर निकाल दो उनकी दूरियों का, अंतर 1060 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा? 160 मीटर की दूरी वह अधिक चलता है। तो ए ऑप्शन यानी बॉब 160 मीटर। नेक्स्ट यानी 25 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹20 मीटर प्रति की दर से ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तार की लंबाई यानी बाड़ की लंबाई। तो बाड़ की लंबाई बराबर क्या है? 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे यानी 4 गुणा में भुजा, तो 4 गुणा में 300 यानी 4 तिये 1200 मीटर की भुजा है और 20 रुपये प्रति मीटर की दर से निकालना है। तो व्यय निकाल दो, व्यय बराबर 1200 गुणा में 20, 12 दूनी 24, 3 जीरो आ जाएंगे यानी 24,000 रुपये आ गए, रुपये 24,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर x है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वेयर, भुजा गुणा भुजा होता है, वर्ग मात्रक आएगा यहाँ पर, वर्ग मात्रक। मात्रक का मतलब यदि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं तो हम ऐसे ले लेते हैं। अब 10% वृद्धि करने पर वर्ग की भुजा, 10% वृद्धि करने पर वर्ग की नई भुजा कितनी हो जाएगी? x प्लस x गुणा में 10/100, यानी जोड़ देंगे इसको तो इससे ये कट गया यानी x प्लस x/10, 10 का एलसीएम ले लो तो ये हो गया 10x प्लस x यानी 11x/10 भुजा होगी। तो अब नया क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 11x/10 गुणा में 11x/10 यानी 121 x/100, 121 x/100 क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी? इसमें से इसको घटा दो, सॉरी ये एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि x इंटू एक्स, तो 121 एक्स स्क्वायर बटे में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एलसीएम 100 आ गया, 100 यानी 121 एक्स स्क्वायर माइनस के 100 एक्स स्क्वायर पर कितना बच जाएगा?
21x² में 100 कितना हो गया 21x² में 100। तो 21x² में 100 यानी 21% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हम दोबारा लिख देते हैं 21x² में 100 यानी 21% की वृद्धि, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलते हैं इसके और कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।